नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल वीडियो में। राहु केतु का महापरिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है ये राहु केतु का परिवर्तन, और किस जीवन के एरिया में क्या रिजल्ट आएगा और क्या हम ख्याल रख सकते हैं, क्या रेमेडीज हम करें, इन सभी पे हम बातें करने वाले हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन है आपके लिए, बहुत बढ़िया। पर इससे पहले कि हम सीधे रिजल्ट पे आए, थोड़ा सा राहु केतु को जान लेते हैं। देखिए, राहु केतु अगर हम गोचर की बात करें तो इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और कुंडली में भी इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चार्ट को अगर आपको समझना हो तो आपको पता होना चाहिए कि राहु केतु पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि इनका रिजल्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ अपना नहीं देते, जिस राशि में होंगे उसका रिजल्ट देंगे। जिसकी राशि में बैठे वो कैसा बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है राहु केतु कैसा रिजल्ट देंगे। राहु और केतु जिसकी राशि में बैठे हैं वो दोनों ग्रह एक दूसरे से एक दूसरे से 6-8 हैं, 5-9 हैं, 3-11 हैं, 2-12 हैं, ये क्या बैठे, ये इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी ट्विस्ट होते हैं राहु केतु के रिजल्ट पे। पर यह सबसे बड़ी बात है कि राहु जहां भी बैठते हैं वो मेनली हमारा लाइफ का ऐसी चीज होती है जो हमारी चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग से निकलता नहीं। कोई ऐसी चीज जो हमेशा घूमती रहती है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो राहु है। और केतु क्या है? केतु कम महत्वपूर्ण नहीं है। केतु हमारा पास्ट है, केतु हमारे पूर्वज हैं, केतु हमारी पास्ट लाइफ में हम कहां कहां रहे हैं, क्या क्या किया है, हमारा सारा हिस्ट्री है। और उस हिस्ट्री है मतलब वहां पर हमारा कर्मा है, पेंडिंग कर्माज हैं केतु में। ऐसा नहीं वो पूरा खत्म हो गया, जिसको हमको बर्न करना है, खत्म करना है, उसको तब हम आगे बढ़ पाएंगे राहु की तरफ। और चूंकि वो पेंडिंग कर्मा है, चूंकि हम वहां से आ चुके हैं, एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन रहता है वहां पर। हम वहां जाना नहीं चाहते हैं, पर जब हम वहां से जाते हैं तो वो हमें अपनी तरफ खींचता भी है, क्योंकि वहां तो कर्मा बचा हुआ है। और सही तरीका केतु को काटने का 2 तरह का होता है, अच्छा केतु, बुरा केतु। सही तरीका है डिवोशन, ध्यान, झुकना, उस एरिया में समझने की कोशिश करना, निष्काम कर्मयोग उस एरिया में। गलत तरीका है हम उसको काट के आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इसको छोड़ो, यहाँ पर मतलब कुछ गड़बड़ है, बदलना चाहते हैं उस चीज को। वो एक गलत तरीका है केतु के कर्मों को काटने का। राहु क्या है? राहु हमें अपनी तरफ खींचता है, राहु की में हमें बड़ा मजा आता है। पर राहु वो नई चीज है जहां पर हमको बहुत ठोकरें भी लगती हैं, क्योंकि नया है ना, जानते नहीं है, सीखना होता है, उस चीज में एक्सपर्टीज पाना होता है। और भूल ना जाए केतु को, ये ध्यान रखना होता है। नहीं तो राहु में कभी कभी हम भूल जाते हैं, राहु की तरफ इतना ध्यान लगा देते हैं कि केतु को भूल जाते हैं। या फिर कई बार हमको ऐसा लगता है कि केतु हमको बांधे हुए है, हम वो नहीं कर पा रहे जो राहु। तो ये डांस चलता रहता है, ये एक तरह का लाइफ में वो चलता रहता है हमारा राहु केतु का। राहु केतु ये तो ग्रहों के तरह आपकी कुंडली में होगा। वैसे इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जो अमृत जो निकला था, तो उसको, ताकि उस अमृत को देवताओं को पिलाया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और सिर्फ देवताओं को वो अमृत पिलाना शुरू किया। ऐसे में बैठा हुआ जो स्वर भानु है उसको समझ में आ गया कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ माया रचनी होगी, कुछ चांस लेना होगा। अचानक वो उसने क्या किया, भेष बदल दिया। तो यहां से ये सारे गुण राहु केतु के आ गए। भेष बदलना, माया रचना, चांस लेना, अचानक से चीजों का होना। और वो अपने जो है अमृत को पी भी गया। इससे पहले कि सुदर्शन चक्र पूर्णतः उसको काटते, उससे पहले राहु केतु जो है अमर हो चुके थे। तो हिम्मती, अपने उसको अचीव करने वाला, जैसे तैसे वैसे भी। पर इसका मतलब बुरा नहीं है, अमृत उन्होंने पी लिया ना, तो उनके अंदर अच्छे गुण भी आ गए। राहु केतु कुंडलिनी ऊर्जा को दिखाते हैं। आपके मोक्ष तक ले जाने की जो शक्ति है वो राहु केतु में। केतु मोक्ष कारक है। राहु भी एक स्पिरिचुअल ग्रह है, पर मेटेरियलिज्म की तरफ ले जाते हैं और वहां से फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाते हैं। तो ये वैसे हो गया। बाकी बहुत सारा हम राहु केतु के बात कर सकते हैं। फॉरेन ग्रह हैं राहु केतु, अच्छे मतलब फॉरेन लैंड में आप बहुत बढ़िया करोगे, विदेश में बहुत बढ़िया करोगे आप। राहु मैजिक है, केतु मैजिक है। राहु फार्मा इंडस्ट्री है, केतु आपका कोडिंग है, लैंग्वेजेस है, पेट्रोल डीजल में ये सब है। दोनों मैजिक भी हैं। ऐसे अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब है।
इसके अलावा देखिए कुछ जो क्राइम्स वगैरह जो होते हैं वो भी राहु केतु में आते हैं। क्राइम है, किसी भी तरह का अपराध है, टेररिस्ट है, सुसाइड है, ये सब केतु ज़्यादा दिखाता है। राहु डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव जो होते हैं, जो हैकर होते हैं, ये सब राहु है। जो चीज़ों की रहस्य निकाल लेते हैं वो भी राहु है। तो ये राहु केतु हो गया। अब आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। आपकी कुंडली के लिए बहुत बढ़िया शुभकामनाएं, आपको बहुत अच्छा गोचर है। 18 महीनों के लिए राहु तृतीय भाव में है। राहु जिस भाव से तृतीय, छठे, 10 में 11 होते हैं उसका बढ़िया करते हैं। तो अब यहाँ पर तो लग्न से ही तृतीय हो गए। लग्न तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लग्न तो आप खुद हो, आपकी हस्ती है, आपकी हेल्थ है, आपकी समाज में स्थिति है तो आपकी हस्ती बढ़िया होगी, मतलब समाज में आपकी स्थिति बढ़िया होगी, आपकी हेल्थ बढ़िया होगी, आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, समाज में आपकी उन्नति होगी, हेल्थ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस भाव के लिए राहु बढ़िया हो गए। जिससे भी 3, 6, 10, 11 होंगे उससे अच्छे होंगे। तो इससे कितने हो गए? लग्न से 1, 2, 3 हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। इसके साथ साथ इस भाव से अगर गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10वें भाव के लिए भी बहुत बढ़िया हो गए। मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान समाज में स्थिति आपकी बढ़ने वाली है। आपको जो है एक तरह का अचीवमेंट मिल सकता है। आप जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट से, हाई अथॉरिटी से सम्मान मिल सकता है। इसके साथ साथ जिस भाव से 10 में और 11 में है उसके लिए भी बहुत बढ़िया करेंगे। तो इससे तो 12 में है, इससे वो 11 में हो जाएंगे, इससे 10 में हो जाएंगे। तो देखिए 10वें भाव का अच्छा कर रहे हैं, लग्न का अच्छा कर रहे हैं। 5वें भाव जो कि पूर्व पुण्य है, जो पावर का है, मतलब पावर मिलने वाली है, पूर्व कर्म, कुछ भाग्य भरोसे, जैसे बोलते हैं ना कि भैया तो राहु का काम है, पता ही नहीं चला कैसे हो गया, रिजल्ट निकल आया, कुछ अचानक से धन लाभ हो गया, स्टॉक मार्केट बढ़ गया, कुछ लॉटरी निकल गई, संतान बहुत अच्छा कर गई। पूर्व पुण्य से संतान मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर देखा जाए लाइफ में, अगर संतान अच्छी है तो आप कहते हैं ना इसके कर्म बहुत अच्छे हैं पहले जन्म के, तो पूर्व पुण्य आपका रिजल्ट देने वाला, वो भी बढ़िया, वो भी बहुत अच्छा। ये स्टॉक मार्केट भी है, स्पेकुलेटिव गेन भी है, पावर भी है, पॉलिटिक्स भी है, इसमें भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु, रोग का विनाश होगा, ऋण उतर जाएगा, शत्रु परास्त होंगे। इसके साथ साथ डेली वर्क में आप अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा दोगे आप दुनिया को, एफर्ट लगाओगे अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, आपको उससे रिजल्ट भी निकल कर आएगा। इसके साथ साथ किसी कंपटीशन में विजय का है, आप जो ना लड़ने मरने के मूड में रहोगे, मतलब ऐसे लड़ना मरना नहीं, मतलब किसी से हार नहीं मानोगे, आगे बढ़ते होगा। बोलते हैं ना डर के आगे जीते, तो आप जीत के दिखाओगे। ये राहु बोल रहे हैं। क्या सभी का ऐसा होगा? हाँ, गोचर ऐसा ही कह रहा है, पर देखिए आपकी दशा कौन सी है, आपकी महादशा कौन सी है। अब जहां से ये राहु जो जा रहे हैं वहां पर कोई शुभ ग्रह देख रहा है इसको, या शुभ ग्रह बैठा है, तब तो फिर ये आपकी किस्मत पलट ही देंगे। कोई अच्छी महादशा हो, राहु को शुभ ग्रह देख रहा हो, शुभ ग्रह यहाँ पर हो, बहुत बढ़िया जो है गोचर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया गोचर आपके लिए राहु का आ रहा है। तो क्या सारा ही अच्छा करेंगे? लगभग सारा अच्छा करेंगे, क्योंकि लग्न आप हो, आपका ही अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबका अच्छा कर रहे हैं। पर फिर भी किस चीज का ध्यान रखना है? जिस भाव से 12 में और 8 में, वह हल्का सा ध्यान रखना है। तो इस भाव से 12 में है, क्योंकि यहां से हम गिनेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गई, जिस भाव से 12वां और 8वां, यहां से तो दूसरे हो गए ना, 12 से अगर हम काउंट करेंगे तो दूसरा आ गया, पर यहां से आपके वो 12 में है। क्योंकि अगर यहां इस तरह से काउंट करते हैं, यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, तो चौथा भाव मतलब माता की सेहत का ध्यान रखना है। मदरलैंड से आपको दूर ले जा सकते हैं, मदर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, माता का ख्याल रखना है। वैसे भी माता के घर से इधर ये जो 12वां भाव है वहां बैठे हैं, तो मदर के साथ मदर का ख्याल रखना है। अब जिस भाव से 8 में है वो भी देखना पड़ेगा। यहां से 8 में बन रहे हैं, देखिए यहां से अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये भाव किसका है? ये भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव इन लॉज का होता है, इन लॉज का ख्याल रखना है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि माता को प्रॉब्लम आए, माता से प्रॉब्लम आ सकती है, माता को प्रॉब्लम आ सकती है, माता की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको ना आए, पर माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए। ठीक इसी तरह इन लॉज को प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉज से प्रॉब्लम आ सकती है।
दोनों ही चीजें हो सकती हैं, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए इस तरह से जिसका आप पे कोई असर पड़े ना पड़े, पर ये बात है। पर अष्टम भाव इसके साथ साथ आपके स्पाउस का धन भी है, आपके पति पत्नी का धन भी है, वहां भी थोड़ा ख्याल रखना है। उनके धन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। ये कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को भी है, अपने स्पाउस के पति पत्नी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो दो भाव हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं, बाकी आपका सब बढ़िया कर रहा है। इसके अलावा राहु की दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं और 9वीं। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 ये आपकी दृष्टि हो गई, आप कह सकते हैं दृष्टि हो गई, 5वीं दृष्टि। तो राहु की दृष्टि है, तृतीय भाव में बैठ के देख रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, पार्टनरशिप के लिए आपके लिए अच्छा है, फॉरेन पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का ध्यान रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनको अपने को कंट्रोल करने नहीं देना है, क्योंकि राहु एक तामसिक ग्रह है। अदरवाइज राहु की यहाँ से दृष्टि आपके बिजनेस आदि के लिए बढ़िया है। आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना है, रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है। यहां से 9वीं जो दृष्टि आपकी आएगी वो एकादश भाव पर आएगी, तो लाभ होगा, नेटवर्क सर्किल आपका बढ़ेगा, आपको अवार्ड्स आदि मिल सकते हैं, और समाज में भी आपका नाम होगा। थोड़ा बहुत बड़े भाई बड़ी बहन, आपका जो ग्रुप सर्किल है वहां पर किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई आपस में बना के रखना है। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा हो गया, सारी चीजें हमने देखी। कौन से भावों का ख्याल रखना है, चौथा 8वां, दृष्टियां भी ठीक है, बाकी सबका बढ़िया ही करें। अब केतु पे आ जाए। केतु नवम में है तो ज्ञान दिलाएंगे, गुरु को लाएंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा कराएंगे, अब्रॉड एजुकेशन दिलाएंगे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बढ़िया करने वाले हैं। बस थोड़ा सा गणेश जी की पूजा करते रहिए, मतलब बुद्धि से काम लीजिए, सम्मान करिए अपनों से बड़ों का। गणेश जी यही दिखाते ना, कान बड़े बड़े, सुनिए, सब कुछ सुनिए, पर एकदम से उत्तर मत दीजिए। स्थिति को समझ के उसके अनुसार आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। केतु यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ, पति पत्नी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या फिर उनका जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकता है, क्योंकि 7वीं राशि है काल पुरुष की। और आप भी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दोगे तो अपने ऊपर ध्यान दें, पर इसके साथ साथ अपने स्पाउस का भी ख्याल रखें, पूरा उनको अटेंशन दें, उनका केयर भी रखें। बाई चांस कोई बात है तो जब तक आपको पूर्णतः इस तरह से नहीं कि मैंने अपना 100% दे चुका हूं, उसके बाद भी चीज नहीं हो रही है तो बात अलग है, पर ऐसा ना हो कि आपने 100% दिया ही नहीं है और आप उनकी स्थिति को समझ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने गोल के बारे में पढ़े हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह राहु अगर 3रे भाव में है तो छोटे भाई बहन के साथ उनकी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, पर कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आदि हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली। तो वहां पर उनकी केयर रखें, उनका थोड़ा ध्यान रखें। कोई बात होती है तो समझदारी से काम लें, पिता के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, माता के साथ। तो रिश्तों के मामले में थोड़ा सा ध्यान है। बाकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, अवार्ड्स, पॉलिटिकल क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई है, कंपटीशन आदि है, और खुद आपकी परिस्थितियां हैं, आपका जॉब वगैरह है, आपका स्टेटस है, आपकी हेल्थ वगैरह है, उसके लिए बहुत बढ़िया गोचर जो है राहु का हो रहा है। जैसे कि आपकी 7.5 भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं राहु अब आपके हेल्प में आ गए। राहु का गोचर आपके लिए बढ़िया हो गया, और गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छा है। तो दिखता तो, जहां तक गोचरों की बात करें तो आगे का समय आपका बहुत बढ़िया दिखाई देता है। अब रही जन्म कुंडली की बात, वहां आपका प्रारब्ध है, कैसी दशा महादशा है, और वो चीजें सिर्फ जन्म कुंडली में दिख सकती है, पर गोचर 100% बढ़िया है आपके लिए। तो ये हो गया कुंभ के लिए। राहु केतु का जो महागोचर आ रहा है, महापरिवर्तन आ रहा है, उसका जो रिजल्ट है। रेमेडीज के बारे में देखिए, हमने थोड़ा सा केतु के बारे में बताया, गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है, मत्स्य अवतार के दर्शन कर सकते हैं, मछलियों और कुत्तों की सेवा करनी है, संतों का सम्मान करना है, ध्वजा आदि का दान करना है। ये आपकी रेमेडी हो गई केतु के लिए। इसके साथ साथ राहु में माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना, भैरव जी की पूजा करना, गरीब जो लोग हैं उनका हेल्प करना, बुधवार शनिवार इस तरह से आप कर सकते हैं। राहु में पक्षियों को दाना वगैरह डालना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। जौ आदि का
दान करना। जौ को कुछ लोग रात में अपने सराहने रखते हैं, फिर सुबह उसको बहा देते हैं, वो भी है। नारियल का उपाय है, अपना एंटी क्लॉकवाइज नारियल को 11-21 बार उतार कर अपने पार से पानी में बहा देते हैं, उसको मुड़ते हुए नहीं देखते हैं, ये भी एक रेमेडी है। चींटियों को खाना खिलाना, ये भी है। जैसे केतु के लिए कुत्तों का है, उस तरह राहु के लिए बिल्ली आदि का भी है। चितकबरा रंग, सफेद काले रंग का कंबल आदि का दान करना, ये भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं वो राहु को दिखाते हैं, तो उनका दान करना किसी को, छोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम फर्क नहीं पड़ता। मंदिर की साज सज्जा, मंदिर की सेवा करना, ये भी राहु केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो एक रेमेडी भी आपकी हो गई। इसके साथ साथ कार्मिक रेमेडी है कि राहु केतु अज्ञान है, जब बढ़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो अज्ञान हो जाते हैं, लोग किसी की सुनते नहीं हैं, उनके अंदर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार ये सब बढ़ जाता है। इसके साथ साथ उनकी वाणी कटु हो जाती है। तो ये सारी जो अच्छी चीजें हैं ना वो लाइफ में आप लाओगे, समय लगेगा, उसके लिए आपको अच्छा इनपुट लेना होगा। जैसे हम अपने बगीचे को ना हर दिन संभालते हैं, हर दिन थोड़ा सफाई करते, ना करें तो एक दिन में भी गंदगी आने लगती है। ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग भी एक बगीचे की तरह है जिसका हमको ख्याल रखना है। उसमें हम खाना खाते हैं, अच्छा सात्विक खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं। इसके साथ साथ सात्विक देखना, कानों से सात्विक सुनना, त्वचा से आपको ऐसी अच्छी जगह रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना, वेद पुराण उपनिषद या कोई भी होली बुक जिससे आपके अंदर प्रेम भाव बढ़े, दूसरों के लिए अपने लिए सम्मान बढ़े, दूसरों के लिए अपने लिए, ऐसी चीज़ों को आप लगातार फॉलो करेंगे तो भी राहु केतु आपके कंट्रोल में होंगे। ज़्यादा सोना नहीं मतलब दिन में नहीं सोना। ऐसा माना जाता है कि सूर्य उदय के साथ साथ नहीं तो थोड़े बाद हमको उठ जाना चाहिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य जल आदि देना चाहिए, खास करके अगर राहु खराब हो तो। और रात को बहुत लेट नहीं सोना चाहिए, एडिक्शन आदि से बचना चाहिए, तामसिक भोजन आदि से बचना चाहिए, सात्विक भोजन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी रेमेडी हैं, और अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, लगातार फॉलो करोगे, तो आपके खराब राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे, समय लग सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम फेसबुक आदि का, तो आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।